आपको आपने धनंजय को सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, मानवीय गुणों का प्रतीक बताया, और सार्त्र के कथन से ही इज कंडेम्ड टू बी एंग्जाइटी रिडन। तो स्वजन हत्या के ख्याल से धनंजय का कंप जाना क्या मानवीय नहीं था? युद्ध निवृत्ति का उसका विचार मोहवशात भी प्रकृति संगत नहीं था? शेक्सपियर के हेमलेट की तरह अर्जुन का विषाद की टू किल और नॉट टू किल, मारना या न मारना प्रकार का था। तिलक ने गीता रहस्य में अर्जुन की विषाद दशा का साम्य हेमलेट की मनस्थिति में ढूंढ निकाला, ये उचित है? शास्त्र जो कहता है वो अर्जुन के लिए बिल्कुल ठीक ही कहता है। अर्जुन की भी संकट अवस्था एग्जिस्टेंशियल ही थी। शास्त्र कामो या उनामुनो या जेस्पर या हाइडेगर, पश्चिम में जो भी अस्तित्ववादी विचार रखे वे ठीक अर्जुन की मनस्थिति में। इसलिए सावधान रहना, पश्चिम में कृष्ण पैदा हो सकता है, क्योंकि जहां अर्जुन की मनस्थिति हो वहां कृष्ण के पैदा होने की संभावना हो जाती। पूरा पश्चिम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, पूरे पश्चिम के सामने मनुष्य की चिंतातुरता एकमात्र सत्य होकर खड़ी हो गई है। क्या करें और क्या न करें, इधर आर, यह या वह, क्या चुने क्या ना चुने, कौन सा मूल्य चुनने योग्य है, कौन सा मूल्य चुनने योग्य नहीं है, सब संदिग्ध हो गया। और ध्यान रहे कि पश्चिम में भी ये जो अस्तित्ववादी चिंतन पैदा हुआ, ये दो युद्धों के बीच से पैदा हुआ है। शास्त्र या कामो या उनामुनो पिछले दो महायुद्धों की परिणति है। पिछले दो महायुद्धों ने पश्चिम के चित्त में भी वो स्थिति खड़ी कर दी है जो अर्जुन के चित्त में महाभारत के सामने खड़ी हो गई थी। विगत दो युद्धों ने पश्चिम के सारे मूल्य डगमगा दिए, और अब सवाल यह है कि लड़ना नहीं लड़ना, लड़ने से क्या होगा। और ठीक स्थिति वैसी है कि अपने सब मर जाएंगे, तो लड़ने का क्या अर्थ है। और जब युद्ध की इतनी विकट स्थिति खड़ी हो जाए तो शांति के समय में बनाए गए सब नियम संदिग्ध हो जाएं तो आश्चर्य नहीं। ये ठीक सवाल उठाया है शास्त्र, ठीक अर्जुन की मनस्थिति में। खतरा दूसरा है, शास्त्र की मनस्थिति से खतरा नहीं है, शास्त्र अर्जुन की मनस्थिति में है, लेकिन समझ रहा है कृष्ण की मनस्थिति में। खतरा वहां है अर्जुन की मनस्थिति में। जिज्ञासा करे ठीक है, प्रश्न पूछे ठीक है, वो उत्तर दे रहा है, खतरा वहां है। खतरा यहां है कि शास्त्र जिज्ञासा नहीं कर रहा, शास्त्र पूछ नहीं रहा कि क्या है ठीक, शास्त्र उत्तर दे रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। शास्त्र उत्तर दे रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, अस्तित्व अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। ये जो उत्तर दे रहा है कि ईश्वर नहीं है जगत में, आत्मा नहीं है जगत में, मृत्यु के बाद बचना नहीं है जगत में, सारा का सारा अस्तित्व एक अव्यवस्था है, एक अनार्की है, एक संयोगजन्य घटना है, इसमें कोई सार नहीं है कहीं भी। ये उत्तर दे रहा है, यहां खतरा है। अर्जुन भी उत्तर दे सकता था, लेकिन अर्जुन सिर्फ जिज्ञासा कर रहा है। अगर अर्जुन उत्तर दे तो खतरे पैदा होंगे, लेकिन अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है। और मैं मानता हूं कि जिसे दिखाई पड़ता हो, जैसा शास्त्र को दिखाई पड़ता है कि कोई मूल्य नहीं, एक वैल्यूलेसनेस है, जैसे दिखाई पड़ता है कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, अगर सच में ही ऐसा दिखाई पड़ता है तब तो शास्त्र को कुछ कहने का भी अर्थ नहीं है, चुप हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मौन ही सार्थक मालूम पड़ सकता है। व्यर्थ है सारी बात नहीं, लेकिन शास्त्र मौन नहीं है, आतुर है कहने को, समझाने को, जो कह रहा है उसे दूसरों को राजी करने को।
तब डर होता है। तब डर यह होता है कि छात्र भी भीतर असंदिग्ध नहीं है कि जो कह रहा है वो ठीक है। शायद छात्र दूसरों को समझा के, दूसरों के चेहरे पर यह देखने को उत्सुक है कि कहीं उनको अगर ठीक लगती हो ये बात तो ठीक होगी, मैं भी फिर ठीक मान लूं। छात्र जिज्ञासा करे वहां तक ठीक है, लेकिन पश्चिम में एग्जिस्टेंशियलिस्ट विचारक जिज्ञासा को उत्तर बना रहे हैं, और जब जिज्ञासा उत्तर बनती है और जब शिष्य गुरु हो जाता है और जब पूछना ही बताना बन जाता है, तब एक क्राइसिस ऑफ वैल्यूज पैदा होती, जो कि पश्चिम में पैदा हुई। सब अस्त व्यस्त हो गया है, सब अस्त व्यस्त हो गया है। उस अस्त व्यस्तता में कहीं कोई राह नहीं दिखाई पड़ती। नहीं दिखाई पड़ती इसलिए नहीं कि राह नहीं है, राह तो सदा है, लेकिन अगर हम ये मान ही लें कि राह है ही नहीं, यही हमारा उत्तर बन जाए, तो फिर राह दिखाई पड़नी असंभव है। अर्जुन ये नहीं मानता। अर्जुन बड़ी जिज्ञासा कर रहा है कि राह होगी। मैं खोजता हूं, मैं पूछता हूं, आप मुझे बताएं। वो कृष्ण को कह रहा है, आप मुझे बताएं, आप मुझे समझाएं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। विनम्र है। अर्जुन का अज्ञान विनम्र है, छात्र का अज्ञान विनम्र नहीं है। छात्र का अज्ञान बहुत असर्टिव है, खतरा है। और जब अज्ञान असर्टिव होता है, जब अज्ञान मुखर होता है, तो जितने खतरे होते हैं उतने खतरे और किसी बात से नहीं होते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अज्ञान मुखर होता है। अर्जुन पूछ रहा है, वो कहता है मुझे पता नहीं है, मैं संदेह में पड़ गया हूं, मैं डूबा जा रहा हूं संकट में, मुझे कोई मार्ग दें। लेकिन मार्ग हो सकता है, इसकी उसकी खोज जारी है। मैं मानता हूं कि अर्जुन छात्र से ज्यादा साहसी है, क्योंकि इतनी गहन निराशा में भी मार्ग की खोज बड़े साहस की बात है। छात्र उतना साहसी नहीं है, उसके वक्तव्य बहुत साहसी मालूम पड़ते हैं, उतना साहसी नहीं है। असल में कई बार ऐसा होता है कि अंधेरी गली में आदमी निकलता है तो सीटी बजाता हुआ निकलता है। सीटी बड़ी साहसी मालूम पड़ती है आसपास सोए हुए लोगों को, लेकिन सीटी बजाने से साहस पता नहीं चलता, उससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि आदमी डर रहा है। वो सीटी साहस का सबूत नहीं होती, वो सिर्फ भय को छिपाने की चेष्टा होती। वो जो क्यास, जो अराजकता पश्चिम के सामने दो महायुद्धों ने प्रकट कर दी है, वो जो नीचे से एक बवंडर प्रकट हुआ है और भूमि फट गई है और एक ज्वालामुखी ने मुंह बा दिया है पश्चिम के सामने, उस ज्वालामुखी को झुठलाने की कोशिश चल रही है ही नहीं जीवन में कोई अर्थ, इसलिए अनर्थ से डरने की जरूरत क्या है ही नहीं कोई मूल्य, इसलिए मूल्य की खोज की चिंता भी क्या करनी है ही नहीं कोई परमात्मा, तो प्रार्थना करने से क्या फायदा है ही नहीं कोई आशा, इसलिए निराशा में भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। निराशा में भी निश्चिंतता खोजने की चेष्टा सिर्फ इस बात की सूचक है कि हृदय बहुत कमजोर है और साहस कम है। असल में आशा जब तीव्र निराशा में पड़ती है तभी पता चलता है कि है या नहीं, और जब गहन अंधकार में ज्योति को खोजने की चेष्टा चलती है तभी पता चलता है कि प्रकाश की कोई आकांक्षा, गहरा साहस, गहरी लगन और गहरे संकल्प से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। पश्चिम की छात्रवादी चिंतना निराशा को स्वीकार कर लेने की है, निराशा है, इससे पश्चिम उभरेगा नहीं। इसलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म और उस तरह के विचारक सिर्फ एक फैशन से ज्यादा नहीं, और फैशन मरनी शुरू हो गई, फैशन मर रही। अब अस्तित्ववाद कोई बहुत जीवित धारणा नहीं है। बच्चे पश्चिम के उसको भी इंकार कर रहे हैं, वो भी ओल्ड फैशन हो गई, छोड़ो ये बकवास भी। लेकिन छात्र की पीढ़ी ने जो निराशा दी है उसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी पर दिखाई पड़ रहा है। वो पीढ़ी कहती है कि ठीक है, हम सड़क पर नंगे नाचेंगे
क्योंकि तुम्ही ने तो कहा कि कोई अर्थ नहीं है, तो फिर कपड़े पहनने में ही कौन सा अर्थ है? तो हम फिर किसी भी तरह के काम संबंध निर्मित करेंगे, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा है कि कोई अर्थ नहीं है, तो परिवार का भी क्या अर्थ है? तो फिर हम किसी को आदर नहीं देंगे, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा है कि जब ईश्वर ही नहीं है तो आदर का क्या अर्थ है? और हम कल की चिंता ना करेंगे। आज यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप की लड़के खाली करके भाग रहे हैं। उनसे कहते हैं उनके मां बाप की पढ़ो, तो वो कहते हैं कल का क्या भरोसा है? तुम्ही ने तो कहा है कि सब अनिश्चित है, तो पढ़ लिख के भी क्या होगा? और वो लड़के पूछते हैं कि हिरोशिमा में भी लड़के पढ़ रहे थे कॉलेज में, फिर एटम गिर गया और सब समाप्त हो गया। हम भी पढ़ेंगे, तुम एटम तैयार कर रहे हो, किस दिन गिरा दोगे कुछ पता नहीं, तो हमें जी लेने दो, जो 2-4 क्षण हमें मिले हमें जी लेने दो। तो पश्चिम में जो जीवन का एक विस्तार है, टाइम में, समय में जो एक जीवन की यात्रा है, वो एकदम खंडित हो गई, क्षण पर टिक गया। अभी जो है कर लो, अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं, और अगले क्षण के भरोसे को करोगे भी क्या? अंततः तो मृत्यु ही है, अगला क्षण मृत्यु है। टाइम जो है वो डेथ का पर्यायवाची हो गया पश्चिम में। समय और मृत्यु एक ही अर्थ के हो गए। अभी जो है और कोई मूल्य नहीं है। अभी एक व्यक्ति ने कई हत्याएं की, और जब अदालत ने उससे पूछा तो उसने कहा क्या हर्ज है, जब सभी को मर ही जाना है तो मैंने मरने में सहायता की, और वो तो मर ही जाते हैं, उनके मारने से मुझे थोड़ा आनंद मिला है, उसके ले लेने में हर्ज क्या है, जब कोई मूल्य ही नहीं है तो ठीक है। छात्र की पीढ़ी पश्चिम को एक खोखलेपन से, एक हॉलोनेस से भर गई, क्योंकि उसके पास उत्तर नहीं था, सिर्फ प्रश्न थे, और उसने प्रश्नों को ही उत्तर बता दिया। अगर अर्जुन जीत जाए तो इस मुल्क में भी हॉलोनेस पैदा हो जाए। अर्जुन नहीं जीता और कृष्ण जीत गए। वो एक संघर्ष था बड़ा अर्जुन और कृष्ण के बीच। अगर अर्जुन को शक सवार हो जाए और धुन सवार हो जाए गुरु होने की, और वो अपनी जिज्ञासाओं को उत्तर बना दे, और अपने प्रश्नों को उत्तर बना दे, और अपने अज्ञान को ज्ञान मान ले, तो इस मुल्क में भी वही स्थिति पैदा हो जाती जो पश्चिम में अस्तित्ववादी चिंतन के कारण पैदा हुई है। स्थिति वही है, लेकिन पश्चिम के पास अभी भी कृष्ण नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में कृष्ण पश्चिम में पैदा हो सकते हैं, और इसलिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कृष्ण कॉन्शसनेस जैसे आंदोलन पश्चिम के मन को पकड़ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि पश्चिम की सड़कों पर लड़के और लड़कियां ढोल पीट कर और कृष्ण का भजन कर रहे हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये आकस्मिक नहीं है। इस जगत में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। इस जगत में एक फूल भी खिलता है तो लंबे कारण होते हैं। अगर लंदन की सड़क पर कोई हरे कृष्ण का भजन ढोल पर पीटता हुआ घूमता है तो यह आकस्मिक नहीं है, यह पश्चिम के चित्त में कहीं कोई गहरी पीड़ा है। अर्जुन तो मौजूद हो गया, कृष्ण कहां है? प्रश्न तो खड़ा हो गया, उत्तर कहां है? उत्तर की तलाश पैदा हुई है। इसलिए ठीक सवाल था ये। लेकिन मैं अर्जुन को मनुष्य का प्रतीक कहता हूं, और अर्जुन को जो ममत्व पकड़ा वो भी मनुष्य की मनुष्यता है। लेकिन नीत्शे का एक वचन आपसे कहूं। नीत्शे ने कहा है, अभागा होगा वो दिन जिस दिन मनुष्य से पार होने की आकांक्षा छोड़ देगा। अभागा होगा वो दिन जिस दिन मनुष्य की प्रत्यंचा पर मनुष्य को पार करने वाला तीर ना खींचेगा। अभागा होगा वो दिन जिस दिन मनुष्य होने से तृप्त हो जाएगा। ठीक, मनुष्य मंजिल नहीं है, पड़ाव है, उसे पार होना ही है। अर्जुन मंजिल नहीं है, पड़ाव है। स्वाभाविक है आदमी के लिए अपनों को चाहे,
स्वाभाविक है आदमी के लिए अपनों को मारने से डरे, स्वाभाविक है आदमी के लिए इधर आर पकड़े, यह या वह करूं या ना करूं, चिंता आए। लेकिन जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है वो जीवन का अंत नहीं है, और मनुष्य के लिए जो स्वाभाविक है वो सिर्फ मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। और उस स्वभाव में चिंता और पीड़ा और तनाव भी जुड़े हैं, अशांति, दुख और विक्षिप्तता भी जुड़ी है। मनुष्य को अगर हम स्वाभाविक समझें तो वो स्वाभाविकता वैसी ही जैसे कैंसर स्वाभाविक है, टीबी स्वाभाविक है, लेकिन टीबी के स्वभाव के साथ पीड़ा भी जुड़ी है। ऐसे ही मनुष्य को अगर हम पशु की तरफ से देखें तो मनुष्य एक एवोल्यूशन, एक विकास है, और अगर परमात्मा की तरफ से देखें तो एक डिसीज, एक बीमारी। अगर हम पशु की तरफ से देखें तो मनुष्य एक विकास है, और अगर परमात्मा की तरफ से देखें तो मनुष्य एक बीमारी है, एक डिसीज। ये अंग्रेजी का शब्द डिसीज बहुत अच्छा है, ये दो शब्दों से बना है। डिस ईज, उसका मतलब सिर्फ होता है बेचैनी, नॉट एट ईज। तो आदमी एक डिसीज है, एक बेचैनी है अगर परमात्मा की तरफ से देखें। और अगर पशु भी हमारे संबंध में सोचते होंगे तो वे भी नहीं सोचते होंगे कि हम विकास हैं, वो भी सोचते होंगे कि हमारे बीच से कुछ लोग गड़बड़ हो गए, विक्षिप्त हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया, सिवाय परेशानी के। क्योंकि जब कोई पशु देखता होगा कि आदमी साइकियाट्रिस्ट के दफ्तर में जाता है, आदमी मनोवैज्ञानिक के पास अपने मन की जांच के लिए जाता है, जब देखते होंगे आदमी पागलखाने खड़े करता है, और जब देखते होंगे कि आदमी दिन रात चिंता में जीता है, तो पशु भी कभी सोचते होंगे, कभी ना कभी उनकी जमात बैठती होगी और वो सोचते होंगे इन बेचारों को कितना समझाया था, मत आदमी बनो। नहीं माने हैं और फल भोग रहे हैं। जैसा कि पिता अक्सर बेटों के संबंध में सोचते हैं, पशु पिता हैं, हम उसी यात्रा से आते हैं, जरूर सोचते होंगे कितना समझाया, लेकिन बिगड़ गई ये जनरेशन, ये पीढ़ी भटक गई। लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस भटकाव से संभावनाएं खुल गई हैं, इस भटकाव से एक बड़ी यात्रा खुली है। स्वभावतः जो घर बैठा है वो उतना परेशान नहीं होता, जो यात्रा पर निकला है वो परेशान होता है। राह की धूल भी है, राह के गड्ढे भी हैं, राह की भूलें भी हैं, राह पर भटकन भी है, अनजान रास्ता है, पास कोई नक्शा नहीं, अनचार्टर्ड है। खोजना है और चलना है, चलना है और रास्ता बनाना है। लेकिन जो चलेंगे, भूलेंगे, भटकेंगे, गिरेंगे, दुखी होंगे, वे ही पहुंचते भी हैं। अर्जुन स्वाभाविक है मनुष्य के लिए, लेकिन अर्जुन खुद पीड़ा से भरा है, वो भी मनुष्य होने की इच्छा में नहीं। वो कहता है या तो दुर्योधन हो जाए, या तो कोई समझा दे कि जो हो रहा है सब ठीक है, या कोई ऊपर उठा दे अर्जुन होने से। उसकी चिंता, उसका दुख, उसकी पीड़ा वही है।